अतर काज़मी साहब अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। अतर, जिस तरह से आपने मेरे दोनों पॉलिटिकल गेस्ट को सुना है, मैं उम्मीद करती हूँ और मुझे पूरी तवक्को भी है कि ये भी आपको वैसे ही सुनेंगे। अतर, एज ए जर्नलिस्ट, एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, आपने जब ये मनाजर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखे कि मेरे मुल्क का वज़ीर आज़म, आपके मुल्क का वज़ीर आज़म, आपके मुल्क की काबीना लंदन जा रहे हैं वहाँ पे ताहयात कायद नवाज शरीफ साहब से और फॉर्मर वज़ीर ख़जाना से डिक्टेशन लेने के लिए, तो क्या तासुरात और क्या जज्बात थे अतर काज़मी साहब आपके? देखिए, इस हुकूमत का जो थोड़ा-सा इश्यू है ना, मुश्किल फ़ैसले लेने के हवाले से, ये हुकूमत इलेक्ट होके उस तरह नहीं आई पॉपुलर वोट से। माज़ी के अंदर इमरान खान साहब ने 2014 के अंदर भी धरना दिया था नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, और लोग कहते हैं जी उस वक्त उन्होंने क्या अचीव कर लिया था। लेकिन उस वक्त किसी को पसंद था या नहीं था, मियाँ साहब पॉपुलर वोट लेके आए थे। ये हुकूमत जिस तरीके से लाई गई और उसके बाद इमरान खान साहब ने जो बयानिया पेश किया, आप उससे इत्तेफाक कर सकते हैं, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन कौम का एक बड़ा हिस्सा उस बयानिए को मानता है। ये ठीक। वो मुसीबत बनी हुई है जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब खुद कोई फैसला नहीं कर पा रहे, और बड़ी बड़े आसानी से और बड़े अच्छे तरीके से जरदारी साहब ने भी खुद को बैक सीट पे बैठा लिया और मौलाना साहब ने भी, और तमाम नजला जो है वो नून लीग के ऊपर गिरने जा रहा है। जब ये इंतखाबात में जाएंगे वो कहेंगे जी वजीर खजाना तो नून लीग का था, हमारा तो स्पीकर था, हमारी तो शाजिया मरी साहिबा थी जो गरीबों को पैसे दे रही थी, महंगाई तो मिफ्ता इस्माइल कर रहा था जो नून लीग का था, मौलाना कहेंगे जी हमें तो कहीं नजर ही नहीं आता था। तो ये इसका जो सारा नजला है वो मेजॉरिटी गिरना है नून लीग के ऊपर, और इसी वजह से शहबाज शरीफ साहब की हमें वो देखा कि हमें वो नजर नहीं आई। वो होता है ना कि कुव्वत फैसला, और वो फिर गए मियाँ साहब से मिलने, और उसमें छोटी सी चीज में ऐड करूंगा, वो उनके भाई हैं, 100 दफा जाएं मिलें, जरूर उनसे मिलें। लेकिन मसला ये है कि हालिया दिनों में हुकूमत कहती रही कि गवर्नर पंजाब का मामला हो या ऐवान सदर हो, आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। एज ए पाकिस्तानी मेरे ख्याल में मेरे मुल्क का वजीर आजम उस शख्स से जाके मशवरा लेने गया है विद काबीना, जो इस वक्त अदालती मफरूर है और सजा याफ्ता मुजरिम है। तो ये भी कोई इतनी अच्छी ऑप्टिक्स नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, और मेरे ख्याल में इससे आगे जाके सियासी मसाइल पैदा होंगे इनके। अतर काज़मी साहब, आपने थोड़ी इग्नोर कर दी है, या मैं ये कहूँ ज्यादती तो नहीं कर दी। आज तो आसिफ अली जरदारी साहब ओन कर रहे थे, वो तो पूरी हुकूमत को ओन कर रहे थे। आप कह रहे हैं कि नून लीग के उसकी डस्ट पड़ने वाली है। आसिफ अली जरदारी कह रहे थे अगर कोई मुल्क चला सकता है हम चला सकते हैं। मैंने मियाँ साहब से बात की, उनको समझाया। मैं और नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि पहले जो है वो अमेंडमेंट्स होंगे, पहले जो है रिफॉर्म्स होंगी, उसके बाद इलेक्शंस होंगे। ही वाज वेरी मच ऑन द सेम पेज। बल्कि जो पीएमएलएन बैक फुट पे थी, उसको आगे आके आसिफ अली जरदारी ने डिफेंड करके मामले को बड़ा ठंडा किया सर। वरना आज मेरा शो भी कुछ और होता, और साथ ही साथ आज अवाम के तासुरात भी कुछ और होते। अवाम को बड़ा हौसला दिया आज आसिफ अली जरदारी साहब ने। नहीं नहीं, बात तो आपकी ठीक है, पर मसला ये ना कि उसी प्रेशर की वजह से दिया ना, जो गुज़िश्ता दिनों से बिल्ड हो रहा है कि सिर्फ नून लीग हर जगह नजर आ रही है, चाहे ओके। पीटीआई की क्यादत के ऊपर मुकदमात हो या कोई और मसला हो, कोई अग्रेसिव बयान हो, खातून अव्वल के ऊपर इल्जाम लगाना हो, किसी और खातून पे इल्जाम लगाना हो, आपको नून लीग के लोग हर जगह पे नजर आ रहे हैं। तासुर ये जा रहा है कि नून लीग एक ऐसी जमात है जिसको इंग्लिश में कहते हैं नास्टी पार्टी, जो ओके। एक गैर महज़ब सियासत कर रही है, और पीपल्स पार्टी वाले आराम से पीछे बैठ गए हैं। मुकदमात भी दर्ज हो गए, इसी हुकूमत ने कर दिए, तो इन्हें मजहब का कार्ड भी खेल लिया, और साथ फरतुल्लाह बाबर साहब से एक बयान भी दिलवा दिया कि जनाब ये बड़ा गलत हुआ। भाई फिर आप हुकूमत पे जोर डालें, आप हुकूमत का हिस्सा हैं। तो पीपल्स पार्टी फुल खेल नहीं रही है जिस तरह उसको खेलना चाहिए। पीपल्स पार्टी स्मार्ट प्ले कर रही है। अतर काज़मी साहब, वो जो हमारे वजीर दिफा है, बड़ा अच्छा दिफा कर रहे हैं, हमारी पाक फौज का भी बड़ा अच्छा दिफा कर रहे हैं, लेकिन एक शोशा छोड़ गए आज बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए। वो ये कह रहे हैं कि भाई इलेक्शंस किसी वक्त भी हो सकते हैं, और क्या पता अगले आर्मी चीफ की जो तैनाती है, ये ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं हमारे वजीर दिफा, वो हो सकता है कि नई हुकूमत आके करे। अच्छा, फिर वो ये भी कह रहे हैं कि जीएचक्यू से जो भी नाम आएंगे हम उनको कंसिडर करेंगे। जैसे कि स्पेसिफिकली पूछा गया जनरल फैज के बारे में, तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि अगर उनका नाम जीएचक्यू देगी तो वो बिल्कुल कंसिडर करेंगे। सर, माजी में तो ख्वाजा आसिफ साहब कुछ और कहते रहे हैं, अब क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? आप इस बयान को वजीर दिफा के कैसे देखते हैं? देखिए, अगर ये वज़ीर आज़म की सवाबदीद है कि जो भी नाम आए उनमें से वो एक नाम चुन ले, तो फिर तो ये सब हर वज़ीर आज़म के ये सवाबदीद होना चाहिए, चाहे मियाँ साहब हों, इमरान खान साहब हों, या पीछे यूसुफ रज़ा गिलानी हो, या कोई और वज़ीर आज़म हो। जो भी वज़ीर आज़म हो उसका ये इख्तियार है, आइनी इख्तियार है कि जो नाम आते हैं उसमें से वो नाम चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने ये देखा कि आज ख्वाजा आसिफ साहब का भी ये बयान आया, अगेन इदारों को बीच में घसीटने की कोशिश होती है हर चीज़ में। फिर आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक सर्विंग जर्नल का नाम लेके दोबारा कहा कि वो खुदे लाइन लग गए।
अब ये हुकूमत की इत्तेहाद की तरफ से इस किस्म की अगर गुफ्तगू होगी, कुछ दिन पहले नहीं होना मरियम चाहिए बीबी इमामती। दानियल चौधरी साहब, आपकी पार्टी का हाल पता क्या है? मतलब अब क्या करूं, आज के हालात ही ऐसे हैं कि मेरे पास आपके लिए भी कोई अच्छा सवाल नहीं है। अगर पीटीआई के लिए कोई अच्छी खबर नहीं आ रही ना, आपके लिए भी कोई अच्छे सवाल नहीं आ रहे। आपकी पार्टी की क्लैरिटी और कंफ्यूजन का ये आलम है कि भाई मरियम नवाज साहिबा सवाबी में खड़े होकर कह रही है कि मेरी पार्टी और हुकूमत से दरखास्त है कि वो इमरान खान की बदबूदार कारकर्दगी का टोकरा ना उठाए। इसका क्या मतलब है कि इलेक्शन में जाएं? और आप अभी मुझे ये बता रहे थे कि जी जो होगा वो हम सब कुछ ठीक करके उसके बाद हम इलेक्शंस में जाएंगे। कैसे ठीक करेंगे सब कुछ? आपको ये बात माननी पड़ेगी इमरान खान साहब की भाई कि आप लोग सेम पेज पर नहीं है, आप लोगों के बस का ये काम नहीं है। हम तो आप जाएं इलेक्शन में। अब बिनेश, हम तो पता क्या हम कर क्या रहे हैं, हम वो 1 करोड़ नौकरियां ढूंढ रहे हैं जो उन्होंने देनी थी। हम ये चेक कर रहे हैं कि उन्होंने जो 8,000 अरब रुपया टैक्स कलेक्शन करनी थी वो पैसे किधर गए, जो उन्हें अरबों रुपया फॉरेन रेमिटेंस आनी थी वो किधर गई, जो डैम फंड्स में अरबों रुपया आया जो गरीबों की पैसे थे और गरीबों पे लगने थे वो किधर गए। ये किसके कहने पे कश्मीर का ये हाल हो गया और कोई बोला नहीं? ये किसके कहने पे 23 हमारे जो प्लांट्स थे वो बंद थे? ये किसके कहने पे सीपैक को रोक दिया गया था? ये किसके कहने पे आपके इदारों को इस तरह कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया? बीनेश, ये वो हुकूमत है, ये वो मतलब जिसने पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की। इन्होंने 4 साल मुल्क की किसी चीज को नहीं छोड़ा। तो अब तो बीनेश हम तो आए ही, हम हुकूमत ये साल हम पूरा नहीं करने आए, हम करने आए हैं इस्लाहात, अमेंडमेंट्स और इस मुल्क को एक सीधी लाइन पे डालने के लिए। आगे इलेक्शन कराएंगे, जो पार्टी आएगी वो मुल्क चलाएगी, लेकिन उससे पहले इनका इलाज करना है। इनका इलाज करना बड़ा जरूरी है मैडम, कि इनको जो बीमारी लगी हुई है, इस बीमारी के पीछे कौन है, ये बीमारी लगाई क्यों है, ऐसी क्या बीमारी थी कि 4 साल फॉरेन फंडिंग के ऊपर स्टे ऑर्डर लिया रहा, 7 साल स्टे ऑर्डर पे बैठे रहे। ऐसा उस बीमारी के अंदर क्या है कि किसके पैसे हैं जिसके पैसों से बीमारी लगी मुल्क को, कि मुल्क जो 6 पे ग्रो कर रहा था, 5.10 11 पे था, वो आगे स्टेगनेंट हो गया और फिर नेगेटिव ग्रोथ होगी। वो किसके पैसे थे कि आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो 7 और 8% पे ग्रोथ पे थी वो 3 और 9% नेगेटिव पे ग्रोथ करनी शुरू होगी। ये किसके कहने पे, किसके पैसों के साथ पाकिस्तान में ये जुल्म किया गया कि आप सीपीआई करप्शन प्राइस इंडेक्स में जो करप्शन की शरह है वो 4 आप पहले 180 में थे, हम 119 में 119 में थे, ये 124 पे आपको ले गए। वो किसके कहने पे? और पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के जहाज मलेशिया में रोक दिए गए, जो अरबों करोड़ों रुपया ब्रॉडशीट के ऊपर लगा के 1 रुपया नहीं ले आया गया, जो दुनिया में बताया गया कि पाकिस्तान में किस तरह तबाही हो रही है, जो इंडिया के एडवोकेट्स हम बन गए, इंडिया की मैशत को हम प्रेज करते रहे। फिनिश, इट्स जस्ट बीन 15 days, डीप डाउन यू ऑल्सो नो एंड आई ऑल्सो नो एंड एवरीवन लिसनिंग टू मी नोज कि जो इन्होंने हाल किया पिछले 4 साल में ना, पाकिस्तान को उससे बदतरीन हाल नहीं हो सकता। पाकिस्तान की मैशत को तबाह कर दिया, इदारों को तबाह कर दिया बीनेश, इदारों को तबाह कर दिया। जो 50,000 रुपया तनख्वाह लेने वाला बीनेश, उसकी चीखें निकल गई हैं। उसको ये पता है बीनेश कि आप अपने तनख्वाह पे जो नॉर्मल बंदा है वो जिंदगी नहीं गुजार सकता। आपका डॉलर जिस स्पीड से भाई दानियाल, हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप लोग आएंगे और 1 महीने के बाद एटलीस्ट वो सही सिमत की तरफ जाते हुए नजर आएंगे ना। हमें तो वो सही सिमत भी अभी नहीं नजर आ रही।